धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। असम से यानी कि आसाम से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां AIUDF यानी कि बदरुद्दीन अजमल वाली जो पार्टी है उसका और कांग्रेस का यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का तलाक हो गया है और ये तलाक एक तरफा हुआ है। कांग्रेस ने इस तलाक का ऐलान किया है और इस तलाक के ऐलान के बाद AIUDF जो है इस फैसले को अपरिपक्व बता रही है। कैसे इस पूरे मामले को देखा समझा जा सकता है, दो हिस्सों में आपके सामने रखने की कोशिश करने जा रहा हूं। चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। देखिए, खबर के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि AIUDF के नेता आजकल हेमंत बिस्वा शर्मा की ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी सरकार की ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। उसी के चलते कांग्रेस जो है एम्बेरस हो रही है, मतलब उसमें एक अजीब सी फ्रस्ट्रेशन घुस गई है, वो इरिटेट होने लगी इन तमाम चीज़ों से और उसके चलते उसने ये फैसला ले लिया है। लेकिन मुझे लगता है आपको सबसे पहले ये जानना चाहिए कि आखिर वो कौन से नेता हैं जो इसकी हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार की तारीफ कर रहे हैं और क्यों वो तारीफ कर रहे हैं और उनकी तारीफ करने के पीछे की आखिर वजह क्या है। तो बदरुद्दीन अजमल के भाई बताए जाते हैं सिराजुद्दीन अजमल। उन्होंने ड्रग्स वाले मामले पे मतलब हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि हम जो ये आदान प्रदान होता है मिजोरम के रास्ते, मेघालय के रास्ते और जो ड्रग्स लाए जाते हैं हम इस पर रोक लगा देंगे, पूरी तरीके से हम असम को नशा मुक्त बनाने का काम करेंगे। उस फैसले की तारीफ कर दी थी। अब बताइए, ये तो कोई गलत बात नहीं है भाई। मान लीजिए आप ठीक है भी पक्ष में हैं, लेकिन अगर सरकार कोई अच्छा काम कर रही है, जैसे आपने देखा होगा अभी पार्लियामेंट के अंदर OBC को लेकर एक कानून पास होना था, लोकसभा में लगातार हंगामा चल रहा था 19 जुलाई से, लेकिन जिस दिन ये कानून पास होना था लोकसभा में शांति बनी रही। कानून वहाँ पास हुआ, उसके बाद राज्यसभा में गया, वहाँ भी कानून पास हुआ और जैसे ही कानून पास हुआ उसके बाद बवाल भूचाल हो गया। यानी कि ये होता है, सत्ता हो या विपक्ष हो, जब कोई खास मुद्दे होते हैं उसमें एक साथ नजर आते हैं। तो सिराजुद्दीन अजमल ने तारीफ कर दी थी हेमंत बिस्वा शर्मा की। इसी ग्राउंड को आधार बनाकर कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि उसका जो है तलाक हो गया है AIUDF से, लेकिन उसने अकेले AIUDF से तलाक नहीं लिया। पर मुझे लगता है दूसरी पार्टी से किससे तलाक उसने लिया है वो मैं आपके सामने बताऊं, उससे पहले ये बता देते हैं कि ये ऐलान कैसे किया गया। देखिए, कल गुवाहाटी के अंदर यानी कि सोमवार के दिन गुवाहाटी के अंदर एक कोर कमेटी की मीटिंग की गई कांग्रेसी के जरिए से। प्रदेश अध्यक्ष जो बने हैं हाल फिलहाल में भूपन बोरा, उनके नेतृत्व में ये जो है मीटिंग की गई। 4 घंटे लंबी चौड़ी ये मीटिंग चली। मीटिंग के बाद फैसला लिया गया कि जिस तरीके से AIUDF के लोग तारीफ कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, हेमंत बिस्वा शर्मा की, वो गलत है, उससे गलत मैसेज जा रहा है। इसलिए अब महाजोत गठबंधन, आपको पता है ना चुनाव से ठीक पहले महाजोत गठबंधन कांग्रेस, AIUDF, CPI, CPM और वो बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट BPF जो है, इन्होंने तमाम मिलकर 10 पार्टियों ने गठबंधन बना लिया था। 50 सीटें जीत भी ली थी, जिसमें से 29 सीटें कांग्रेस की हैं और 16 सीटें AIUDF की हैं, 4 सीटें BPF की हैं और 1 सीट CPI के पास है। तो कुल मिला के जो है ये गठबंधन बना था और इस गठबंधन को तोड़ने का ऐलान कर दिया गया। कहा गया इस बारे में पूरी रिपोर्ट जो है हाईकमान यानी कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी के पास भेजी जाएगी। वैसे सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने फैसला लेने के लिए उन्हें जो है पूरी आज़ादी दी है, ये बात भी कही गई है। अभी तक राहुल गांधी, सोनिया गांधी की तरफ से इस बारे में कोई रिएक्शन नहीं आया, लेकिन जो रिएक्शन हमारे पास है वो हम आपको बता देते हैं। AIUDF यानी कि ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के जो विधायक दल के नेता हैं हाफिज बशीर अहमद, उनकी तरफ से रिएक्शन सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा उठाया गया ये कदम बहुत ही अपरिपक्व है। इस माहौल में ये कदम कांग्रेस को नहीं उठाना चाहिए था। ऐसे दौर में जो सेकुलर फोर्सेज हैं उनको मजबूत करने की ज़रूरत है। और हमारे नेता ने तो हेमंत बिस्वा शर्मा की तारीफ की थी, लेकिन कांग्रेस के तो 2 विधायक जो हैं शामिल हो चुके हैं बीजेपी में। कौन कौन हुए हैं और AIUDF का कौन होने जा रहा है वो खबर के अगले हिस्से में बताऊंगा, लेकिन अभी तमाम जानकारी जो है वो कुछ इसी तरीके से निकल के आ रही हैं। बता दें आपको, आने वाले कुछ दिनों में असम के अंदर 5 विधानसभा सीटों पर, मैं नाम भी बताने की कोशिश करता हूं 5 सीटों के, जिसमें तामुलपुर एक विधानसभा सीट है और इसके अलावा दूसरी विधानसभा सीट का नाम है गोसाईगांव, तीसरी विधानसभा सीट का नाम है मरियानी, चौथी विधानसभा सीट का नाम जो है भाजुली और 5वीं विधानसभा सीट का नाम है थोरा। यहाँ पे उपचुनाव यानी कि बाई इलेक्शन होने वाले हैं, क्योंकि कुछ नेता इधर से उधर चले गए, कुछ नेता नहीं रहे इस दुनिया में, इस वजह से सीटें खाली पड़ी हुई हैं। अब उससे पहले
ये महाजोत गठबंधन का टूट जाना बहुत सारे सवालों को जन्म देता है। अब बात कर लेते हैं एआईयूडीएफ के अलावा कांग्रेस ने असल में किससे तलाक लिया है। बोडोलैंड पीपल फ्रंट यानी कि बीपीएफ, जिसके पास 4 विधायक हैं, उससे भी कांग्रेस ने नाता तोड़ लिया। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव के बाद से, मतलब जब से असम में विधानसभा चुनाव हुए तब से बीपीएफ जो है वो अलग तरीके का राग अलाप रहा था और ये कह रहा था कि वो अब गठबंधन में यानी कि महाजोत गठबंधन के साथ नहीं रहना चाहता, तो उससे भी कांग्रेस अपना नाता तोड़ रही है। बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस ने जो गठबंधन बनाया था उसमें टोटल 10 पार्टियां थी। क्या कांग्रेस क्लियर करेगी कि उसने सिर्फ एआईयूडीएफ से नाता तोड़ा है, बीपीएफ से नाता तोड़ा है और बाकी बची जो 7 पार्टियां हैं उससे उसका नाता अभी बचा रहेगा? हालांकि इन 7 में से 6 पार्टियां का कोई वजूद नहीं है। आप जानते ही हैं सिर्फ एक सीट सीपीआई के पास है, मतलब उनकी कोई जीत नहीं हुई थी किसी भी सीट पर, लेकिन वोट ज़रूर आदमी का इफेक्ट डालता है। लेकिन बाई इलेक्शन से पहले ये जो टूट हुई है ये बहुत कुछ कहती है। बात कर लेते हैं कि कांग्रेस और एआईयूडीएफ के कौन कौन विधायक जा रहे हैं बीजेपी की तरफ या जा चुके हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले जिक्र करना ज़्यादा बेहतर होगा कांग्रेस के 2 विधायकों का, क्योंकि अभी एआईयूडीएफ के विधायक के बारे में सिर्फ चर्चाएं चल रही है। हालांकि खबर यह है कि कल उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो ये कहा जा रहा है सुशांत बौर गोहिन जो हैं वो थोड़ा विधानसभा सीट से विधायक हैं, वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, ये जा चुके हैं, क्लियर इनका हो चुका है। इसी तरीके से मरियानी विधायक जो हैं वो रूप ज्योति कुर्मी जो हैं वो भी जो है कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, यानी कि दोनों विधायक जो हैं वो जा चुके हैं। इसके अलावा एआईयूडीएफ के एक विधायक हैं जिनका नाम है पनीधर तालुकदार, ये कल इस्तीफा दे चुके हैं। चर्चा है कि ये भी बीजेपी में जा सकते हैं। तो ये 3 लोग जा चुके हैं। अब देखना दिलचस्प होगा क्या और भी तोड़फोड़ होगी, क्योंकि अभी तो महागठबंधन जो बना हुआ था महाजोत गठबंधन के नाम पर वो टूट गया है और उस टूटने का फ़ायदा क्या हेमंत बिस्वा शर्मा जो पुराने खिलाड़ी हैं, तोड़फोड़ करने के पुराने माहिर हैं, वो जो है इनमें और तोड़फोड़ करेंगे। लेकिन यहाँ सबसे अहम चीज़ एक और आपको देखनी पड़ेगी कि आज के टाइम में अगर आप अध्ययन करें कि असम के अंदर बीजेपी सरकार को कौन चला रहा है, तो वो है हेमंत बिस्वा शर्मा जो पिछली बार शिक्षा मंत्री थे, कांग्रेस से ही आए हुए हैं ना, और अब वर्तमान समय में बीजेपी के सीएम बने बैठे हैं। तो क्या कांग्रेस के नेता अप्रोक्स रूप से बीजेपी को चला रहे हैं, ये कह सकते हैं पुराने वाले कांग्रेस नेता। हालांकि अब तो वहाँ जाते ही उनका धर्म परिवर्तन भी हो जाता है और हृदय परिवर्तन भी हो जाता है। उस जहाँ यहाँ रह के वो सेकुलर बातें करते हैं, वहाँ जाके वो सांप्रदायिक बातें करने लग जाते हैं। और हेमंत बिस्वा शर्मा तो आजकल कंपटीशन पे उतरे हुए हैं कि उनसे बड़ा हिंदुत्व का कोई चेहरा नहीं है। मीट की बिक्री पे, बीफ की बिक्री पे रोक लगाओ और बच्चे पैदा करने पर रोक लगाओ, मदरसे चलाने पर रोक लगाओ, मदरसों को ख़त्म कर दो। तरह तरह से उनके फैसले आते रहते हैं और उनके विवादित बने सुर्खियों में बने रहते हैं। वैसे ये भी कहना कुछ गलत ना होगा, जब से वो असम के सीएम बने हैं तब से असम का नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों से टेंशन चल रहा है। जैसे आपने हाल फिलहाल अभी मिजोरम में देखा क्या हुआ, वहाँ पे आपके सामने है ना कि किस तरीके से पुलिस ने फायरिंग की और उसमें असम के कितने लोग मारे गए। बाद में एफआईआर मुख्यमंत्री पे भी हुई और उधर के भी मंत्री पे हुई, सांसद पे भी हुई। इसके अलावा मेघालय से भी एक टेंशन असम की चल रही है। सवाल ये है कि हेमंत बिस्वा शर्मा के बैठने से पहले टेंशनें तो थी, लेकिन इतना तनाव नहीं था, इतना बवाल नहीं था। हेमंत बिस्वा शर्मा के बैठने के बाद से ये बवाल क्यों हो रहा है, इस पर भी गौर किया जाना चाहिए। लेकिन लगता यही है कि हेमंत बिस्वा शर्मा पूरे नॉर्थ ईस्ट पर असम का एक छत्र राज चाहते हैं। वो चाहते हैं कि असम के रास्ते ही सब जगह का रास्ता जाता है और वो जिस रास्ते पे बैठे हैं, यानी कि दरवाजे पे बैठे हैं, वो अब पूरे नॉर्थ ईस्ट को डील करें। ये शायद उनके मन से है और उसके चलते वो असम में भी जो विपक्षी पार्टियां उनमें तोड़फोड़ करके अपने आप को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं। आपको जानकारी ही होगी 124 सीटों वाले इस सदन के अंदर बीजेपी के पास 60 सीटें हैं, यानी कि अपने दम पे तो वो भी सरकार नहीं बना सकते। उनके साथ भी और बहुत सारी पार्टी मिली हुई हैं, जिसके बाद उनके पास जो है 74 के आसपास सीटें हो जाती हैं और तभी उनकी सरकार चल रही है। अब ऐसे में उन्होंने कहीं तोड़ लिए हैं। देखना दिलचस्प होगा अब जो 5 सीटों पे चुनाव होगा, हेमंत बिस्वा शर्मा इनमें से कितनी सीटें जीत पाते हैं। कांग्रेस और एआईयूडीएफ जो अलग हो गए हैं, अब वो इनमें से कितनी सीटें जीत पाते हैं। और क्या कांग्रेस को ये लगने लगा है कि वो एआईयूडीएफ के साथ रहने की वजह से खामियाजा उठा रही है असम में, उसका उसे फ़ायदा मिलेगा, या कांग्रेस के अलग हट जाने से एआईयूडीएफ यानी कि बदरुद्दीन अजमल की पार्टी को कोई फ़ायदा होगा। बहुत सारे सवाल हैं, वक्त आने पर उनका जवाब मिलेगा। लेकिन एक अपडेट था, मुझे लगा कि आपको रूबरू कराया जाए। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने
हूँगा हाजिर, फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।